लुजिन को दिखाया जाता है। लुजिन एक बहुत ही बड़े कंपनी वीएन ग्रुप का सीईओ था, लेकिन उसे मेरी तरह खाने से बहुत प्यार था। वो अलग अलग होटल और वहाँ के डिशेस को ट्राई करता था। कई साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उसे उसके पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला था। लेकिन जिस होटल का भी खाना और मैनेजमेंट उसे थोड़ा बहुत पसंद आता, वो उस होटल को खरीद कर अपने होटल चेन में ऐड कर लेता था। आज जब वो एक होटल की डिश को मजे में खा रहा था, तो खाने के बाद उसका मैनेजर उससे कहता है कि आप जितना टाइम खाने में लगाते हैं, उतने टाइम में हम किसी दूसरे होटल को खरीद सकते हैं। जिस पर लू बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ नहीं है, और फिर वो उसके इस गलती के लिए अपनी कंपनी से बाहर भी निकाल देता है। फिर जब ऑफिस से जाने लगते हैं तो उसे पार्किंग में एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी कार पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम सिंगनम था। दरअसल सिंगनम की दोस्त ने उसे सेकंड फ्लोर पर ब्लैक कलर की ऑडी Q7 पर स्क्रैच करने को कहा था, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड की थी जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन जब सिंगनम को पता चलता है कि वो सेकंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है और वो कार उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि किसी और का है, तो वो मिस्टर लू से माफी मांगने लगती है और कहती है मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वो स्क्रैचेस को ठीक तो नहीं करती, लेकिन वो कार के बोनेट पर दोबारा से स्क्रैच करके दिल बना देती है। जिसके बाद लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सिंगनम अपने डॉग और अपनी दोस्त के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी और वो एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट थी, लेकिन उसके डिशेस किसी को भी पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिशनल डिश बनाया करती थी। सिंगनम होटल के मैनेजर से प्यार करती थी। मैनेजर भी उसे काफी टाइम से डेट कर रहा था, लेकिन आज जब लू उससे अपनी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने को कहती है, तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी हड्डियों के ढांचे नहीं बल्कि मोटी तंदुरुस्त चर्बीदार लड़की पसंद है। सिंगनम को उसकी बातें बहुत बुरी लगती है। इधर हम मिस्टर लू को देखते हैं। वो उसी होटल में विजिट करने आया था जहाँ की सिर्फ सिंगनम थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि लू एक बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है और वो यहाँ इस होटल को अपनी कंपनी से जोड़ने आया है। वो लोग मिस्टर लू को चने के झाड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे थे। लू अपने फिर होटल के सीनियर सिर्फ लू को अपने होटल के फेमस डिश को सर्व करते हैं, लेकिन लू को वो डिश थोड़ा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे उगल देता है। इसके बाद सिर्फ एक के बाद एक बहुत सारे डिशेस को लाकर मिस्टर लू को सर्व करते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद मैनेजर सिंगनम के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम ऐसा कुछ ट्रेडिशनल बना सकती हो जो मिस्टर लू को पसंद आ सके। सीनियर सिर्फ कहते हैं कि ये तो सैलेड भी नहीं बना सकती, डिश क्या खाक बनाएगी। जिसके बाद सिंगनम किचन के सारे डिशेस को स्मेल करने लगती है और फिर वो एक नया डिश तैयार करने में जुट जाती है। काफी सोच समझकर वो एक डिश को बनाती है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता था कि वो उस डिश को जिसके लिए बना रही है ये वही आदमी है जिसके कार पर उसने स्क्रैच किया था। उस डिश को टेस्ट करते ही लू के तोते उड़ जाते हैं। मिस्टर लू भी एक बहुत अच्छे शेफ थे। उसे उस डिश में हर वो चीज का फील आ रहा था जिसे सिंगनम ने अपने डिश में इस्तेमाल किया था। वो उंगलियां चाट चाट कर उस डिश को खाकर खत्म कर देता है। होटल के सारे शेफ और इवन मैनेजर भी